नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं अध्यक्ष श्री राधाकृष्ण सेवा ट्रस्ट श्री अयोध्या धाम भारत चंद तिवारी गुरु जी। मित्रों, आज आपके सामने मैं अपने मन के दुख को लेकर आया, जो दुख केवल मेरे अकेले के लिए नहीं है। मित्रों, मैं एक YouTube चैनल देख रहा था जो अयोध्याचार्य जी के बारे में था। पत्रकार महोदया दो सन्यासी महोदय, एक प्रवेशानंद जी महाराज और एक नित्यानंद जी महाराज, इन दोनों से प्रश्न कर रहे थे कि अयोध्याचार्य जी को क्या किया जाए, ऐसे बाबाओं पर बैन लगाया जाए। यह सत्य है कि ऐसे बाबाओं पर बैन लगना चाहिए जो अमर्यादित टिप्पणी करते हैं माता सीता पर, द्रौपदी पर, उनकी सुंदरता का लांछन लगाते हैं कि सुंदरता एक दोष है, स्त्रियों के लिए दोष है। माताओं के लिए ऐसी टिप्पणी करना अमर्यादित है। इसका अर्थ यह नहीं हुआ मित्रों कि प्रवेशानंद जी महाराज सभी गृहस्थ संतों के लिए ऐसा करें कि ऐसी वाणी का प्रयोग करें कि आज के बाद हम सन्यासी लोग, नागा लोग घूम घूम कर ये देखेंगे जहां पर गृहस्थ संत कथावाचक के रूप में व्यास गद्दी पर विराजमान होगा, उसे गद्दी से उतार फेंकेंगे। मित्रों, मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर अयोध्याचार्य जी अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं तो प्रवेशानंद जी ही कौन सी बहुत सही टिप्पणी कर रहे हैं। सारे गृहस्थ संत श्रीमद् भागवत महापुराण कथा कहने के लायक नहीं है क्या? वह व्यास गद्दी को सुशोभित नहीं कर सकते क्या? उन्होंने कहा कि जिनके पास पत्नी होती है उन्हें कथा कहने का अधिकार नहीं। तो श्रीमद् भागवत जैसे महापुराण की रचना करने वाले वेदव्यास जी के भी पत्नी थी। जिनके गर्भ से महामुनि सुखदेव जी का जन्म हुआ था। गुरु वशिष्ठ के पास पत्नी थी, माता अरुंधति। तो क्या ये सब कथा कहने लायक नहीं थे? जिन स्वामी सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण जैसी कथा का प्रतिपादन महाराज परीक्षित को किया था, सुनाया था, वह सुखदेव जी महाराज व्यास जी से ही कथा सीखे। मित्रों, इन्होंने कहा कि सन्यासी को कथा कहने का अधिकार है। सन्यासी को कथा कहने का अधिकार कैसे हो सकता है? सन्यासी तो विरक्त होता है। सन्यासी, उसे एक दातून से ज्यादा किसी और चीज का मतलब नहीं होता। वह अपने साथ केवल रख सकता है, दातून रख सकता है। नानिराग्नि चाक्रिया, अग्नि और क्रियाओं का त्याग कर देना सन्यासी नहीं बना देता। अक्सर सन्यासियों को मैंने देखा है कि चिलम पीते हैं। तो क्या व्यास गद्दी पर बैठकर सन्यासी लोग अगर कथा कहेंगे, व्यास गद्दी पर बैठकर लोगों को चिलम पीना सिखाएंगे? मैं सारे सन्यासियों की बात नहीं कर रहा हूं, सारे सन्यासी मेरी बातों से क्षुब्ध ना हो, लेकिन कथा वाचने का अधिकार, कथावाचक का अधिकार केवल सन्यासियों को है, केवल व्यक्तों को है, ऐसा कहना सर्वथा अनुचित है। प्रवेशानंद जी महाराज को ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी।
यदि प्रवेशानंद जी महाराज सारे गृहस्थ संतों के लिए इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं तो अनिरुद्धाचार्य से अलग कहां है? सारे संतों के लिए उन्होंने भी तो वही टिप्पणी की। गृहस्थ आश्रम एक ऐसा आश्रम है कि जिसमें व्यक्ति रहकर साधु बन सकता है, सन्यासी बन सकता है, राजा बन सकता है, गृहस्थ भी रह सकता है। गृहस्थ संत हमेशा से और सर्वदा व्यास गद्दी को सुशोभित करने का अधिकार रखते हैं। मित्रों, मैं प्रवेशानंद जी महाराज से सहमत नहीं हूं और आशा है कि जितने भी गृहस्थ संत होंगे वह श्री प्रवेशानंद जी महाराज से सहमत नहीं होंगे। ये तो सच है, सन्यासी जो विरक्त होता है, सन्यासी को संसार की मोहमाया से कोई मतलब नहीं होता। तो जब सन्यासी को संसार की मोहमाया से कोई मतलब नहीं होता तो संसार में भक्तजनों को कथा सुनाने का अधिकार सन्यासी को कहां से हो गया? श्रीमद् भागवत जैसे महापुराण का प्रवचन करने का अधिकार सन्यासी को कहां हो गया? मैं तथाकथित सन्यासियों के बारे में बात कर रहा हूं। यदि आपको सन्यासी बनना है और सन्यासी कैसे होते हैं ये देखना है तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को देखिए। वह भी एक सन्यासी है, जिनकी वाणी में ओज है, जिनके कार्यों से विकास की झलक आती है। सन्यासी हमेशा निडर होता है। हमारे श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज निडर हैं। वह किसी की परवाह नहीं करते। जो उचित होता है, जन कल्याण के लिए जो उचित हुआ, जन कल्याण के लिए जो हितकारी हुआ, उसके लिए सर्वदा तत्पर रहते हैं। यदि आपको सन्यासी बनना है तो माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज से आप सन्यासी बनने की शिक्षा लीजिए। श्री प्रवेशानंद जी महाराज सारे गृहस्थ संतों पर टिप्पणी मत कीजिए। अनिरुद्ध आचार्य जैसे तथाकथित भागवताचार्य भागवत का सही अध्ययन ही नहीं है उनको। वो यूट्यूब पर बने रहने के लिए कुछ अमर्यादित टिप्पणियां बोला करते हैं। माता सीता परम सुंदरी थी। सुंदरी होने के नाते उनका भ्रम नहीं हुआ। सुंदरता स्त्रियों का आभूषण है, उनका दोष नहीं है। संसार में तमाम तरह की सुंदरताएं प्रकृति ने बना के छोड़ दी हैं। इसीलिए इन देवियों को प्रकृति कहा जाता है। प्रकृति तो सदैव सुंदर होती है, तो सुंदरता उसका दोष कहां से हो गया? सुंदरता यदि उनका दोष होता तो सबसे सुंदर तो रावण की पत्नी मंदोदरी ही थी। बाबा श्री तुलसीदास जी महाराज ने साफ लिखा है कि मैं तनुजा मंदोदरी नामा और परम सुंदरी नाग ललामा। वो तो परम सुंदरी थी, लेकिन रावण अपराधी था, स्त्री लोलुप था। बहन की नाक कान कट जाने से बदले की भावना से क्षुब्ध हो गया था, इसलिए उसने माता सीता का हरण किया। सुंदर होने के नाते नहीं। एक संत ने, एक कथावाचक ने अगर कोई अभद्र टिप्पणी कर दी तो उस पर समस्त गृहस्थ संतों पर यह प्रश्न उठाना और ये कहना कि उनको व्यास गद्दी से उतार कर नीचे कर दिया जाएगा, उन्हें कथा नहीं कहने दिया जाएगा,
ऐसी वाणी प्रवेशानंद जी महाराज यदि बोल रहे हैं तो उन्हें अपनी वाणी पर लगाम लगानी चाहिए। हम गृहस्थ संत ही ऐसे हैं जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के द्वारा, श्री राम कथा के द्वारा समाज को उत्थान के मार्ग पर ले जाते हैं, समाज को सुंदर बातें बताते हैं। हम गृहस्थ हैं, गृहस्थी के सारे कार्य हम दक्षता पूर्वक करते हैं। हम जानते हैं गृहस्थी में क्या होता है। कोई विरक्त सन्यासी किसी परिवार के बारे में इतना अनुभव नहीं रखता। मैं सभी सन्यासियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फिर से वही बात दोहरा रहा हूं। बहुत से उत्तम सन्यासी ऐसे हैं कि जो संसार के कल्याण के लिए सर्वदा प्रयत्नशील रहा करते हैं, लेकिन मैं उन तथाकथित सन्यासियों के लिए कह रहा हूं जिसके लिए बाबा श्री तुलसीदास जी महाराज ने साफ लिखा था कि नारी मुई गृह संपत्ति नासी और मूड मुड़ाई भय सन्यासी, और ते विप्रण सन आप पुजावे उभय लोक निझात नशा में। सन्यासी प्रवेशानंद जी महाराज कहते हैं भगवान शिव को, अनिरुद्धाचार्य जी ने कहा श्री कृष्ण भगवान के साले थे वो, ये अमर्यादित टिप्पणी थी। भगवान भोलेनाथ को किसी का साला, किसी का जीजा, ये सब बताने की ना तो आवश्यकता है और ना ही उनके यहां ये सारे नियम लागू होते हैं। वे भगवान हैं, आदिदेव हैं, महादेव हैं। लेकिन सन्यासियों को, श्री प्रवेशानंद जी जैसे सन्यासियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि भगवान मान अपमान से परे होते हैं, उनका कोई अपमान नहीं कर सकता। रही बात रिश्ते की, तो श्री कृष्ण भगवान ना तो किसी के जीजा हैं और ना किसी के साले हैं, ना ही उनका कोई रिश्ता सामाजिक प्राणियों से यदि रिश्ता होता है तो सिर्फ करुणा का होता है, दया का होता है, कृपा का होता है, और कोई रिश्ता नहीं होता। हमारे श्री कृष्ण भगवान कृपा करते हैं भक्तों पर, दया करते हैं भक्तों पर, करुणा भरी निगाह से भक्तों को देखा करते हैं और उसी हिसाब से उनको पुरस्कृत और दंडित किया करते हैं। लेकिन भगवान भोलेनाथ या भगवान श्री कृष्ण या अन्य कोई देवी देवता किसी के मान अपमान करने के मोहताज नहीं है। उनके मान अपमान से ना तो वे सम्मानित होते हैं और ना ही अपमानित होते हैं। तो प्रवेशानंद जी को भगवान भोलेनाथ के लिए फिक्र करने की कोई आवश्यकता नहीं। उनकी इस टिप्पणी से मैं आहत हुआ हूं और सभी गृहस्थ संत जिन्होंने उस यूट्यूब चैनल को देखा होगा वे सभी क्षुब्ध हुए होंगे। ये ठीक है कि हम गृहस्थ संत हैं, हम सहिष्णु हैं, हम सब कुछ सह लेते हैं, कुछ कहते नहीं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं हुआ कि आपके मन में जो भी आए वो गृहस्थ संतों के लिए आप कहते रहिए और हम उसको मूक दर्शक बनकर सुनते रहें, देखते रहें। ऐसा नहीं होगा। आपसे मेरा विनम्र निवेदन है श्री प्रवेशानंद जी महाराज, आप ऐसी वाणी को वापस लीजिए और किसी भी गृहस्थ संत के बारे में इस तरह की टीका टिप्पणी मत कीजिए। श्रीमद् भागवत जैसे महापुराण की कथा कहने का अधिकार सिर्फ उसी को है जो इस कथा के बारे में पूर्णतया या तो किसी गुरु से सीखा हो या स्वयं का अध्ययन हो, स्वाध्याय उसके पास हो, वो भी इस कथा का प्रतिपादन कर सकता है। लेकिन आज के कथावाचक
अनिरुद्धाचार्य जी में से आप महाराज जैसे कथावाचक श्रीमद् भागवत में अनिरुद्धाचार्य जी ने कहा, मैं चाणक्य नीति बोल रहा था। चाणक्य नीति श्रीमद् भागवत में कहां से आ गई? ये प्रवेशानंद जी का कहना उचित है कि श्रीमद् भागवत में चाणक्य नीति का प्रवचन नहीं करना चाहिए। ये महात्माओं से, यूट्यूब से, व्हाट्सएप से अनिरुद्धाचार्य जी कथा सुनते हैं, वही कथा ये बोलते हैं, उसी तरह से ये टीका टिप्पणी किया करते हैं जो अमर्यादित होती है। आप कथावाचक हैं, करोड़ों फॉलोवर आपके पास हैं जो आपकी कद्र करते हैं, आपको सराखों पर बैठाते हैं, तो आप ऐसी अमर्यादित टिप्पणी ना करें। लेकिन प्रवेशानंद जी महाराज को भी मैं बार बार यही कहूंगा कि किसी एक कथावाचक के कहने से सारे कथावाचक दोषी नहीं हो जाते। सारे कथावाचकों के लिए इस तरह की बातें करना श्री प्रवेशानंद जी की भी अभद्र टिप्पणी है। मैं सभी साध संतों का सम्मान करता हूं। मैं उनके चरणों में निवेदन करता हूं कि हम पर अपनी कृपा बनाए रखें और ऐसे साधु सन्यासियों की जो श्री प्रवेशानंद जी जैसे हों, जो किसी एक तथाकथित भागवताचार्य के अमर्यादित टिप्पणी कर देने से सभी को दोषी बताने लगे, ऐसे सन्यासियों का अनुमोदन ना करें। रही बात आज पत्रकार महोदया ने ही प्रवेशानंद जी को बुलाया, अनिरुद्धाचार्य जी के बारे में पूछा, उनके मन में जो आया उन्होंने बोला, उसको यूट्यूब चैनल पर वो दिखा रही हैं। बहुत से तथाकथित बाबा ऐसे हैं जो इस तरह की अभद्र टिप्पणियां किया करते हैं। हमारे पूज्यपाद संत शेखर ब्रह्मलीन स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज ने साफ कहा है कि एक पल नहीं जिए जो इंसान की तरह, एक पल नहीं जिए जो इंसान की तरह, वे आज पूज रहे हैं भगवान की तरह। मेहरबानी मीडिया की, रुपयों की वजह से दुनिया में छा गए हैं तूफान की तरह। फूलों के जैसे खिलते मिलते नहीं है संत, फूलों के जैसे खिलते मिलते नहीं है संत, टीवी के खुलते खुलते दुकान की तरह। राजेश त्याग हरि को धनियों के हाथ में, साधु भी बिक रहे हैं सामान की तरह। अंत में हमें सिर्फ इतना ही कहना है कि सन्यासी संसार से विरक्त होता है। सन्यासी को कथा कहने का अधिकार नहीं है। सन्यासी श्रीमद् भागवत कथा का प्रवचन नहीं कर सकता। यह श्रीमद् भागवत में कहीं नहीं लिखा है। आप लोगों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि यदि मुझसे कहने में कोई त्रुटि हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा करने की कृपा करें। मैं फिर से आप लोगों के सामने नतमस्तक होकर यदि कोई अपराध हो गया हो तो उन अपराधों की क्षमा चाहता हूं।